दोस्तों, हर देश की एक ऐसी सड़क होती है जो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि कहानियों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। नेपाल में बुटवल से पोखरा तक जाने वाला ये मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। पहली नज़र में यह एक साधारण हाईवे लगता है, लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है एहसास होता है कि यह सड़क सिर्फ पहाड़ों के बीच नहीं बल्कि नेपाल की आत्मा के बीच से गुजर रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि नेपाल की सबसे बड़ी खूबसूरती हिमालय है, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर सफ़र कर चुके हैं वे जानते हैं कि असली जादू उन पहाड़ों तक पहुंचने वाली इस यात्रा में छिपा है। यही वो रास्ता है जहां कुछ किलोमीटर बाद प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। कहीं सड़क नदी के पास साथ साथ चलती है, कहीं सड़क नदी के साथ साथ चलती है, कहीं पहाड़ इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है कि जैसे उन्हें इस रास्ते को अपने बाहों में ले रखा हो, और कहीं दूर तक फैली हरियाली एहसास दिलाती है कि इंसान चाहे जितना आगे बढ़ जाए प्रकृति हमेशा उससे एक कदम आगे रहती है। नेपाल का एक ऐसा शहर जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सदियों से यह इलाका तराई और पहाड़ के बीच एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार रहा है। भारत की सीमा से आने वाले ज़्यादातर यात्री इसी दिशा से नेपाल के मध्य और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि बुटवल हमेशा से व्यापार, यात्रा और संस्कृति का मिलन बिंदु रहा है। अलग अलग जगहों से आने वाले लोग, अलग अलग भाषाएं, लेकिन मंजिल एक, नेपाल के खूबसूरत पहाड़। और शायद आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे जैसे शहर पीछे छूटता है वैसे वैसे हवा का मिजाज बदलने लगता है, शोर कम हो जाता है, हरियाली बढ़ने लगती है और पहाड़ धीरे धीरे अपनी असली रूप में सामने आने लगते हैं। नेपाल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ की संस्कृति आपको कभी एक जैसा दृश्य नहीं दिखाती। जो नज़ारा अभी आपके सामने है कुछ मिनट बाद पूरी तरह बदल चुका होगा। शायद इसी वजह से इस सड़क पर सफर करने वाले लोग खिड़की से बाहर देखना बंद ही नहीं कर पाते। अगर इन पहाड़ियों को ध्यान से देखें तो महसूस होगा कि ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। करोड़ों साल पहले धरती की गहराइयों में हुई हलचल ने इन्हें जन्म दिया था। समय के साथ नदियों ने घाटियां बनाई, जंगल उगे और फिर इंसानों ने इन्हीं पहाड़ियों की ढलानों पर अपना घर बसाया। सोचिए, जहां सीधी जमीन मुश्किल से मिलती हो वहां लोगों ने खेती भी की है, घर भी बनाए हैं, सड़कें भी बनाई और अपनी संस्कृति को संभाल कर भी रखा। शायद यही कारण है कि नेपाल को समझने के लिए सिर्फ उसकी मंजिलें देखना काफ़ी नहीं, उसके रास्तों को महसूस करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस सफ़र में आगे आपको ऐसी नदियां मिलेंगी जो हिमालय की गोद से निकलती हैं, ऐसे पहाड़ मिलेंगे जो हर मौसम में अपना रंग बदलते हैं, और ऐसे छोटे छोटे गांव मिलेंगे जहां आज भी जिंदगी प्रकृति की रफ्तार से चलती है, घड़ी की रफ्तार से नहीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि कुछ ही देर में ये सड़क हमें उस हिस्से में ले जाएगी जहां प्रकृति और आस्था सदियों से एक दूसरे के साथ चल रही हैं, और वहीं से इस सफ़र की असली कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे सड़क पहाड़ों के बीच गहराई तक उतरती जाती है वैसे वैसे एक बात साफ होने लगती है, नेपाल में प्रकृति सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। यहाँ पहाड़ सिर्फ रास्ते के किनारे खड़े नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सदियों से आने जाने वाले हर मुसाफिर को चुपचाप देखते आ रहे हों। कितने मौसम बदले, कितनी पीढ़ियां बदली, लेकिन पहाड़ों की खामोशी कभी नहीं बदली। इसी रास्ते के साथ बहती है तिनाउ नदी। पहली नज़र में ये एक साधारण नदी लगती है, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन का आधार है। बरसात में यह नदी अपना रौद्र रूप भी दिखाती है और सर्दियों में बिल्कुल शांत होकर बहती है। यहाँ तो प्रकृति का सबसे खूबसूरत विरोधाभास है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सड़क और नदी की कई किलोमीटर तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। कभी सड़क ऊपर चली जाती है, नदी नीचे बहती रहती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे दोनों साथ साथ एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। नेपाल की पहाड़ी सड़कों को बनाना इतना आसान नहीं था। हर मोड़, हर पुल और हर कटिंग के पीछे इंजीनियरों की मेहनत के साथ साथ
प्रकृति की चुनौती भी छिपी हुई है। इसलिए यहाँ सफ़र करते हुए सिर्फ नज़ारे नहीं बल्कि उस मेहनत को भी महसूस किया जा सकता है जिसने इन पहाड़ों के बीच रास्ता बनाया। इसी मार्ग पर स्थित सिद्ध बाबा क्षेत्र वासियों के लिए, यात्रियों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। लंबी यात्रा पर निकलने वाले कई लोग यहाँ रुककर प्रार्थना करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सुरक्षित यात्रा की उम्मीद का प्रतीक है। यही वजह है कि इस स्थान का नाम नेपाल की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी सड़कों के साथ हमेशा लिया जाता है। आस्था और प्रतीक का ये मेल शायद नेपाल की सबसे बड़ी पहचान है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटियां और बीच में इंसान का विश्वास। यही कारण है कि इस पूरे रास्ते पर चलते हुए आपको सिर्फ सुंदर दृश्य ही नहीं बल्कि ऐसे पल भी मिलते हैं जो कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, पहाड़ों में रहने वाले लोग समय से नहीं मौसम से अपनी जिंदगी तय करते हैं। कब बारिश होगी, कब खेतों में काम होगा, कब ठंडी हवा चलेगी। यहाँ की दिनचर्या आज भी प्रकृति के साथ चलती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हवा और ताज़ा महसूस होने लगती है, पेड़ों की किस्म बदलने लगती है, घाटियाँ और गहरी दिखाई देने लगती हैं और हर मोड़ के बाद कैमरा खुद ब खुद रुक जाना चाहता है। यही वो सफ़र है जहाँ मंजिल तक पहुँचने की जल्द कम होने लगती है और रास्ते को जीने की इच्छा बढ़ने लगती है। लेकिन इस यात्रा का सबसे दिलचस्प अध्याय अभी बाकी है। आगे पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा ऐतिहासिक इलाका आने वाला है जिसने कभी पूरे क्षेत्र के व्यापार, सांस्कृतिक और पहचान को नई दिशा दी। वहीं से इस सड़क की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हर पहाड़ की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऊंचे नहीं होते बल्कि अपने भीतर सदियों का इतिहास सजोए रहते हैं। बुटवल से पोखरा के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए रास्ता हमें ऐसे ही एक इलाके की ओर ले जाता है। नेपाल में अगर किसी पहाड़ी ज़िले ने अपनी संस्कृति, कला और इतिहास को लंबे समय तक संभाल कर रखा है तो उनमें पाल्पा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यहाँ की हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि इतिहास की खुशबू भी महसूस होती है। बसे छोटे छोटे गांव पहली नज़र में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं रास्तों से कभी व्यापारी गुजरा करते थे। नमक, ऊन, मसाले और रोज़मर्रा का सामान इन्हीं पहाड़ी मार्गों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। आज सड़कें बदल गई हैं, गाड़ियां बदल गई हैं, लेकिन इन रास्तों का महत्व आज भी वैसा ही है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली और भी घनी होती जाती है। दूर दिखाई देने वाली सीढ़ी नुमा खेती ये बताती है कि इंसान अगर ठान ले तो पहाड़ भी उसके लिए ज़मीन बन सकते हैं। यही नेपाल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ विकास और प्रकृति के बीच संतुलन आज भी कई जगहों पर दिखाई देता है। सड़कें हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनके बीच पहाड़ों की शांति आज भी वैसी ही दिखाई देती है, शायद कई दशकों पहले रही होगी। अब हम उस क्षेत्र के करीब हैं जहाँ से तानसेन की पहचान शुरू होती है। तानसेन के सबसे खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्रों में गिना जाता है। इसकी संकरी गलियाँ, पुराने घर और पहाड़ी वास्तुकला आज भी इस शहर को एक अलग पहचान देता है। दिलचस्प बात यह है कि तानसेन सिर्फ पर्यटन की वजह से प्रसिद्ध नहीं हुआ, ये कभी पश्चिमी नेपाल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र भी रहा है। इसलिए यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको आधुनिक नेपाल और पुराने नेपाल दोनों की झलक एक साथ मिल जाती है। अगर आपने गौर किया हो तो नेपाल के पहाड़ी शहरों की रफ्तार बड़े शहरों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ हॉर्न कम सुनाई देते हैं, हवा ज़्यादा सुनाई देती है, यहाँ भीड़ कम दिखाई देती है, पहाड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं और शायद यही सुकून लोगों को बार बार यहाँ यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि हर नया मोड़ सिर्फ एक नया दृश्य नहीं दिखाता बल्कि एक नया एहसास भी देता है। कभी बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर इसे छू सकते हैं और कभी दूर दूर तक फैली घाटियाँ एहसास कराती हैं कि प्रकृति कितनी विशाल है और इंसान कितना छोटा। लेकिन अभी इस सफ़र का सबसे खूबसूरत अध्याय बाकी है, क्योंकि पाल्पा की पहाड़ियों को पीछे छोड़ते ही रास्ता धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश करता है जहां प्रकृति अपने सबसे शांत और सबसे मनमोहक रूप में दिखाई देती है। और वहीं से शुरू होता है पोखरा की आहट।
कहा जाता है कि प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती, और अगर इस बात पर यकीन करना हो तो नेपाल की इन पहाड़ियों के बीच कुछ घंटे सफर कर लेना ही काफ़ी है। अभी कुछ समय पहले सड़क इतिहास की कहानियां सुना रही थी, लेकिन अब वही सड़क हमें प्रकृति की उस दुनिया में ले आई है जहां हर मोड़ किसी नई तस्वीर जैसा दिखाई देता है। यह इलाका संज्ञान जिले का हिस्सा है, नेपाल के उन क्षेत्रों में से एक जहां पहाड़, खेती और गांव आज भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दूर दिखाई देने वाले सीढ़ीनुमा खेत सिर्फ खेती का तरीका नहीं बल्कि पीढ़ियों की मेहनत का परिणाम है। हर पत्थर, हर मेड़ और हर खेत के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी हुई है। अगर ध्यान से देखें तो इन पहाड़ों में कहीं भी कुछ ज़बरदस्ती नहीं दिखाई देती। जहाँ जितनी जगह मिली वहीं इंसानों ने अपने घर बनाए, जहाँ पानी मिला वहीं खेत तैयार हुए। शायद इसी वजह से यहाँ का हर गांव ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का ही हिस्सा हो। नेपाल की यात्रा को खास बनाने वाली एक और चीज़ है यहाँ का बदलता मौसम। कभी धूप पहाड़ों की चोटियों को चमका देती है और कुछ ही मिनट बाद बादल पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लेते हैं। यही निश्चिंतता इस सफ़र को हर बार नया बना देती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि इस पूरे रास्ते में बड़े बड़े शहर बहुत कम दिखाई देते हैं। इसकी वजह यह भी है, यही पहाड़ी है। यहाँ जीवन छोटे कस्बों और गाँवों के आसपास विकसित हुआ है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, स्थानीय बाजार आज भी जिंदा हैं और पहाड़ों की रफ्तार ने यही यहाँ की जिंदगी को आज भी संतुलित बनाए रखा है। यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं होता जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हो, बल्कि वो होता है जहाँ कुछ पल के लिए सिर्फ आप हों, आपके सामने पहाड़ हो और हवा की आवाज़ हो। शायद इसी एहसास के लिए लोग बार बार नेपाल लौटकर आते हैं। अब इस सफर का आखिरी अध्याय धीरे धीरे करीब आ रहा है। हवा में नमी बढ़ने लगी है, घाटियां और खुलने लगी हैं और हर मोड़ के साथ ये एहसास भी है कि हम नेपाल के सबसे पसंदीदा पर्यटन शहरों में से एक के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बार मंजिल पर पहुंचने से पहले का सफर ही सबसे खूबसूरत यादगार बन जाता है, और बुटवल से पोखरा तक की ये यात्रा शायद उसी एहसास का नाम है। कुछ ही देर में सामने होगा पोखरा, एक ऐसा शहर जिसने सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के यात्रियों का दिल जीता है। लेकिन उससे पहले इस सफर के आखिरी कुछ किलोमीटर भी किसी तोहफे से कम नहीं है। हर सफर का एक आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो मंजिल पर पहुंचकर भी खत्म नहीं होती। बुटवल से पोखरा तक का यह सफर भी बिल्कुल वैसा ही है। कई घंटे पहले जब यात्रा शुरू हुई थी तब सड़क के दोनों ओर शहर की रौनक थी। फिर धीरे धीरे पहाड़ सामने आने लगे, नदियां साथ चलने लगीं, घाटियां गहरी होती गईं और हर मोड़ ने एक नया दृश्य हमारी यादों में जोड़ दिया। यही इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ कोई एक जगह सबसे सुंदर नहीं, पूरा रास्ता मिलाकर एक ऐसी कहानी बनाता है जिसे किसी एक तस्वीर में कैद नहीं किया जा सकता। यात्रा करते करते शायद आपने भी महसूस किया होगा कि नेपाल की असली पहचान सिर्फ ऊंचे पहाड़ नहीं, इसकी पहचान उन लोगों से भी है जो इन्हीं पहाड़ों के बीच अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सुबह खेतों में काम करते किसान, स्कूल जाते बच्चे, छोटी छोटी दुकानों पर मुस्कुराते चेहरे, यही इस देश की सबसे बड़ी दौलत है। अब हवा पहले से ठंडी महसूस होने लगी है, सड़क का मिजाज भी बदल गया है। दूर दूर तक फैली हरियाली इस संकेत देती है कि हम नेपाल के सबसे पसंदीदा पर्यटन शहरों में से एक पोखरा के बेहद करीब हैं। पोखरा को लोग झीलों का शहर कहते हैं। रोमांच पसंद करने वाले लोगों के लिए ये पैराग्लाइडिंग का शहर है। ट्रैकिंग करने वालों के लिए ये हिमालय का प्रवेश द्वार है, और जो सिर्फ सुकून की तलाश में हैं उनके लिए प्रकृति की गोद में बसा एक शांत ठिकाना है। लेकिन सच कहूँ, इस सफ़र ने एक बात सिखाई है, अगर कोई सीधे हवाई जहाज से पोखरा पहुँच जाए तो वो शहर तो देख लेगा, लेकिन रास्ते की वो कहानियाँ नहीं जो हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, यही तो यात्रा का असली मतलब है। कभी कभी सबसे खूबसूरत याद मंजिल नहीं होती बल्कि वो रास्ता होता है
जो हमें वहां तक लेकर जाता है। शायद कई साल बाद इस यात्रा की हर छोटी बात याद न रहे, लेकिन पहाड़ों के बीच घूमती ये सड़क, घाटियों में गूंजती नदी की आवाज़, बादलों से ढके दृश्य और रास्तों में महसूस हुआ ये सुकून जरूर याद रहेगा। अगर आप भी कभी नेपाल आएँ तो सिर्फ घूमिए मत, थोड़ा ठहरिए, पहाड़ों को देखिए, इन नदियों की आवाज़ महसूस करिए और प्रकृति कितनी खामोशी से इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। यही बुटवल से पोखरा तक के इस सफ़र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें रोड ट्रिप पसंद है। कमेंट करके बताइए इस पूरे सफ़र का कौन सा दृश्य आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।